Hey everyone, welcome to an academy and I hope you all are doing absolutely awesome. उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। दोस्तों, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर आज की डेट में खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फीफा ने AIFF को एक तरीके से बैन कर दिया। कारण? क्योंकि फीफा को यह लग रहा है कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने जो COA बनाई है, जो कि AIFF को गवर्न कर रही है एक तरीके से, वो एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है। ऑल्दो रिसेंटली उस चीज को लेकर एक बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया कि COA को रिपील कर लिया गया है, जिससे फीफा को यह दिखाया जा सके कि नहीं, आज भी जो AIFF है वो इंडिपेंडेंट है और उसी तरीके से काम कर रही है, उतनी ही ट्रांसपेरेंसी, उतनी ही अकाउंटेबिलिटी से काम कर रही है जितनी अकाउंटेबिलिटी से उसे करना चाहिए। पर असलियत में यह मुद्दा छिड़ा क्यों? आज हम सब लोग मिलके इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन लेने वाले हैं। चलिए दोस्तों, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन फीफा ने बैन किया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, और ये जो बैन है ये आया अगस्त 16, ये बोलते हुए कि देयर इज अ थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, कोई तीसरी पार्टी है जो कि इंटरवीन कर रही है इस पूरे के पूरे मामलातों में। जो ब्यूरो है फीफा काउंसिल की, उसने ये डिसीजन यूनानिमसली लिया है। जितने भी मेंबर नेशंस थे सबने बोला कि हाँ भाई, यहां पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर देना चाहिए विद इमीडिएट इफेक्ट, क्योंकि अब थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो रहा है। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन ये है कि फीफा को हमारी सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो कि असलियत में इसलिए बनाई गई कि AIFF को अच्छी तरीके से बनाया जा सके और बेहतर किया जा सके, उसके ऊपर गवर्नेंस कंट्रोल और भी ज्यादा अच्छे ढंग से हो, जिससे हमारे देश के अंदर फुटबॉल कल्चर बढ़े। पर उसको फीफा ने नेगेटिवली लिया है। फीफा ने बोला कि नहीं, ये एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है। फीफा ने बोला ये कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, इट्स नॉट अ प्रूडेंट आइडिया कि आपने अपने कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्लेयर्स रखे हैं अलोंगसाइड विद स्टेट एसोसिएटिव रिप्रेजेंटेटिव्स इनटू द इलेक्टोरल कोलाज। नाउ जब यह मुद्दा छिड़ा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इलेक्टोरल कोलाज होगा, इट विल हैव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 36 स्टेट्स, 36 eminent football players from all over India, 24 males, 12 females, and the world body is okay with the executive committee having 25% former player as co-opted members. पर अगस्त 6 फीफा ने थ्रेटन किया कि वो सस्पेंड कर देंगे AIFF को, और हमारे देश में जो अंडर 17 वर्ल्ड कप होने वाला है अक्टूबर के अंदर महिलाओं का, उसको भी इंडिया से छीन लिया जाएगा। मतलब अब इंडिया उसे होस्ट नहीं कर पाए। यह हमारे पास असलियत में दोस्तों एक मौका है। हम लोग जो ये विमेंस अंडर 17 वर्ल्ड कप करा रहे हैं, हमारे पास एक मौका है कि इसे कराने के बाद शायद हमारे देश में भी फुटबॉल का कल्चर और भी ज्यादा बढ़े, जिस तरीके से क्रिकेट का कल्चर है, और यह हमारे देश के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स है। तो व्हाट इज फीफा? फीफा अंडरस्टैंड करेंगे, AIFF अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद पूरी की पूरी एक बारी टाइमलाइन देखेंगे। फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन पूरी दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट, सबसे हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है। ये एक ऐसी इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है जो कि हमारे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर फुटबॉल, फुटसाल और बीच सॉकर से रिलेटेड गेम्स को कंट्रोल करती है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती है। 1904 के अंदर फीफा को लॉन्च किया गया था टू ओवरसी इंटरनेशनल कंपटीशन अमंग द नेशनल एसोसिएशंस ऑफ बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। आज फीफा के पास 211 मेंबर नेशंस हैं जो कि अंडर फीफा एसोसिएशन काम करते हैं। फीफा का दोस्तों है जो हेडक्वार्टर है वो है ज़ुरिक के अंदर, एंड द करंट प्रेसिडेंट इज गियानी
इन्फेंटिनो। 211 एफिलिएटेड एसोसिएशंस हैं। फीफा इन देशों के अंदर फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट करता है, ट्रेनिंग के लिए सपोर्ट करता है, जिससे कि सारे देशों में फुटबॉल को बढ़ावा मिल सके। इवन हमारे देश के अंदर भी जो लोकल गेम्स होते हैं, जो रीजनल गेम्स होते हैं या जो नेशनल लेवल पे फुटबॉल गेम्स होते हैं, फीफा वहां पर भी सपोर्ट करता है। दोस्तों, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो AIFF है वो 1937 में बनी थी। When representatives of football associations of 6 regions आर्मी हेडक्वार्टर शिमला के अंदर मिले, जो 6 रीजन के लोग थे उनकी हिस्टोरिक मीटिंग हुई। इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, यूनाइटेड प्रोविंस बिहार, नॉर्थ वेस्ट इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन और दिल्ली की जो फुटबॉल एसोसिएशन है, इनके बीच में मुलाकात हुई थी और 1937 के अंदर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को हम लोगों ने बना दिया। अब दोस्तों, ये टाइमलाइन क्या हुई? टाइमलाइन बहुत जरूरी है। टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि धीरे धीरे किस तरीके से चेंजेस है। दोस्तों, बात है 18 मई 2022 की। सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल जी और उनके जो एग्जीक्यूटिव कमिटी के लोग थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हटा दिए। क्यों? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अंदर न जाने कितने सालों से प्रफुल्ल पटेल जी बैठे हुए थे प्रेसिडेंट की पोजीशन पे, और सुप्रीम कोर्ट को यह भी लगा कि यहाँ पर अनड्यू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो रहा है और एक पद के ऊपर लगातार इतने सालों से क्यों बैठा जा रहा है। तो आप ये मान सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने फोर्सफुली हटाया प्रफुल्ल पटेल जी को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट करी है कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर COA, जो कि ये COA क्या करेगी? ये COA अब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो फंक्शंस हैं उनको देखेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई COA को कि भाई आप एक नया संविधान, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ जिस हिसाब से भारत के अंदर फुटबॉल को गवर्न किया जाएगा। 29 मई को जो COA के मेंबर्स हैं डॉक्टर SY कुरैशी, उन्होंने बोला कि एक नया AIFF कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा एंड इट विल बी इन प्लेस बाय द एंड ऑफ सितंबर। 11 जून की बात है। COA और मेंबर्स जो थे कुछ एफिलेट यूनिट के, वो डिस्कशन करने लगे कि किस तरीके से भाई इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन जो होंगे उसके लिए इलेक्टोरल कोलाज हम लोग अभी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक, कि 50% लोग एमिनेंट प्लेयर होंगे, 50% यहाँ पर कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे रीजन के। 21 जून की बात है। आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन विजिटिंग फीफा AFC टीम और COA के बीच में कुछ राउंड्स हुए। COA जो कि इसके साथ एक एडवाइजरी बॉडी थी कमिटी की, 12 लोग थे उस समय पर, टू ओवरसी दी डे टू डे मैटर्स। इसी के बाद फीफा का रुख थोड़ा सा बदल जाता है। 23 जून की बात है दोस्तों। फीफा लीव्स विद एन एश्योरेंस ऑफ कंप्लीटिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बाय जुलाई 31st एंड द इलेक्शन प्रोसेस शुड बी एंडेड बाय एंड ऑफ सितंबर। उस समय पर फीफा से भी लगातार बात चल रही थी। फीफा ने भी लगातार बोला कि भाई ठीक है, एश्योरेंस दिया गया कि हम लोग नया संविधान जुलाई 31st तक ले आएंगे। 6 जुलाई की बात है। COA मीट्स द 7 मेंबर कमिटी जो स्टेट एसोसिएशंस को रिप्रेजेंट कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। 16 जुलाई को फाइनल ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको सबमिट किया गया सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल के लिए। द स्टेट यूनिट्स ऑफ AIFF एक्सप्रेस अनहैप्पीनेस विद द several provisions of the final draft constitution. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी भी याचिका सुनी, COA फॉर द AIFF एंड स्टेट एसोसिएशंस की याचिका सुनी कि भाई क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या अंतर आ रहे हैं, क्यों जो ड्राफ्ट प्रपोजल है उसके साथ आप मैच क्यों नहीं हो रहे हो। 26 जुलाई की बात है। फीफा ने रिकमेंड किया कि AIFF के अंदर सिर्फ 25% एमिनेंट प्लेयर्स होने चाहिए। ये वही रिकमेंडेशन है जिस रिकमेंडेशन फीफा ने दिया, और फीफा की उस रिकमेंडेशन को उस हद तक नहीं माना गया। फीफा ने बोला कि आप AIFF के अंदर 25% अपने प्लेयर्स रखो जो रिप्रेजेंटेशन करें एग्जीक्यूटिव कमिटी में एज को-ऑप्टेड मेंबर्स इंस्टेड ऑफ 50% स्टिपुलेटेड इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। भाई 50% एमिनेंट प्लेयर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत ओवर हो जाता है, ऐसा फीफा ने बोला। उसको आप 25% पे ले आओ, उसको 25% पे ले आओ। 28 जुलाई की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टपोन कर दी AIFF के इलेक्शंस को अगस्त 3 तक।
अगस्त 3 सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बोलते हुए कि कंक्लूड करो इलेक्शंस एग्जीक्यूटिव कमिटी के। बोला जो इलेक्शन का रिजल्ट है उसको डिक्लेयर किया जाएगा ऑन 28 एंड 29 ऑफ अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि भाई इलेक्शंस होल्ड कराए जाएं बाय फॉर्मिंग एन इलेक्टोरल कोलाज जिसके अंदर टोटल 36 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के और 36 होंगे फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर। 36 फॉर्मल फुटबॉल प्लेयर। तो क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव कमिटी के इलेक्शंस के लिए ये चीजें की और बोला कि उसका रिजल्ट 28-29 अगस्त के अंदर आ जाना चाहिए। पर 6 अगस्त को फीफा ने बोला एआईएफएफ को कि आपसे हम लोग जो विमेंस अंडर 17 वर्ल्ड कप होने वाला है हम आपसे उसकी पावर छीन लेंगे, उसको होस्ट कराने की जो आपको जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी छीन लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके देश में हो रहा है थर्ड पार्टी इंफ्लुएंस। किसको थर्ड पार्टी कह रहे हैं? सीओए को। सीओए इज द थर्ड पार्टी। सीओए ने रीअश्योर किया फीफा को आफ्टर द थ्रेट दैट इट इज ऑन कोर्स टू सेट एआईएफएफ इन ऑर्डर। वो तो नई एआईएफएफ का गठन कर रहे हैं, उसी की कमिटी के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, उसी के लिए आपने 25% बोला था, हम लोगों ने 25% कर दिए। पर फीफा ने फिर भी अपनी अपोजिशन जताई और फीफा ने 16 अगस्त को सस्पेंड कर दिया एआईएफएफ को। तो अब करेंटली हम हमारे देश के अंदर नहीं करा पाएंगे ये विमेंस अंडर 17 वर्ल्ड कप अक्टूबर में होने थे। सुप्रीम कोर्ट के पास फिर से चीज आई कि भाई क्या करें। फाइनली 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक नई डायरेक्शन पास करी कि जो सीओए हम लोगों ने बनाई है हम उसको फुल रिपील कर रहे हैं और एआईएफएफ को ही फुल चार्ज दे देते हैं कि एआईएफएफ जैसे पहले फंक्शन कर रही थी वैसे ही अभी फंक्शन करे, अपनी चीजें सारी की सारी खुद संभाले। अब हम लोग ये 22 अगस्त से इंतजार कर रहे हैं कि फीफा हमारी बात सुन ले, हमारी बात मान ले और हमसे जो होस्टिंग कराने के और बाकी सारे जो राइट्स लिए गए हैं वो वापस से एआईएफएफ को सौंप दे। अभी तक फीफा की तरफ से हमें कोई बड़ी अपडेट नहीं देखने को मिली है दोस्तों। पर इस फीफा बैन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि एएफसी एशियन कप 2023 भी इंडिया सोच रहा था कि इंडिया ही कंडक्ट करा लेगा क्योंकि चाइना ने इसे होस्ट कराने से अपने पैर पीछे खींच लिए। इसके साथ साथ अंडर 17 फीफा विमेंस वर्ल्ड कप तो अक्टूबर में होने वाला है, उसको लेकर हम लोगों को लग रहा है कि कहीं वो भी अब हमारे हाथ से चला गया है। ठीक उसके साथ साथ गोकुलम केरला हैज क्वालिफाइड फॉर एएफसी विमेंस क्लब चैंपियनशिप फॉर अ सेकंड कॉन्जिक्यूटिव सीजन आफ्टर विनिंग इंडियन विमेंस लीग इन मे। तो केरला बेस्ड जो ये विमेंस फुटबॉल टीम है इट विल रिटर्न होम ऑन मंडे फ्रॉम उज्बेकिस्तान क्योंकि अब उसको यहां से वर्ल्ड चैंपियनशिप से हटा दिया गया क्योंकि एआईएफएफ के ऊपर बैन लग गया। मतलब इंपैक्ट हमारे प्लेयर्स के ऊपर होने लग गया। ऑल दो जो सस्पेंशन है वो हमारे देश में जो डोमेस्टिक गेम्स होते हैं फुटबॉल के उनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं लेकर आएगा, चाहे इंडियन सुपर लीग हो, आईएल लीग हो, सुपर कप हो। पर वहां पर जो हम लोगों को पैसा, सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनर सपोर्ट जो फुटबॉल फेडरेशन से मिलता है, फीफा से मिलता है, वो नहीं मिल पाएगा। अभी हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सीओए को फुल रिपील करो, हो गया। एआईएफएफ के एडमिनिस्ट्रेशन को फुल चार्ज दे दो, हो गया। एआईएफएफ को कॉन्स्टिट्यूट करो एक रिवाइज मेथड से और फीफा को इंप्रेस करो कि भाई हम लोग बहुत बढ़िया गवर्नेंस स्ट्रक्चर ले आए हैं। इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल कमिटी बनाई जाए, इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल कमिटी टू बी इलेक्टेड बाय द एआईएफएफ जनरल असेंबली, जिससे इलेक्शंस हो नई एग्जीक्यूटिव कमिटी की। AIFF to carry out the upcoming electoral process as per the statutory requirement and to hold its election based on the pre-existing membership। जो पहले मेंबरशिप थी उसी के आधार पर अभी भी चीजों को ऑपरेट किया जाए। दोस्तों ये पूरा सीन था किस तरीके से फीफा ने हमारे देश की फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर बैन लगाया और अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली सीओए को रिपील कर दिया है। I hope your topic आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। Do not forget to like and share. Bye bye. Take care.